हर हर महादेव मित्रों, दिस इज दर्शन खर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम ekatvam.academy.com। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट तो आ चुका है, पर अब रिजल्ट आने के बाद में हम क्या करें। ऑब्वियसली जो लोग पास हुए हैं, मेनी कांग्रेचुलेशंस, ऑब्वियसली आप ये डिजर्व करते हो। फैमिली और पेरेंट्स के साथ में ताकत से सेलिब्रेट कीजिए, आपका हक बनता है। जिनका एक ग्रुप भी निकला है उनके लिए भी कांग्रेचुलेशंस, जिनका कुछ पेपर्स निकले उनके लिए भी कांग्रेचुलेशन। पर खास करके वीडियो में उनके लिए लेके आया हूं जो लोग थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे हैं। मैं बेसिकली जो लोग अनफॉर्चुनेट है उनको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। पहली चीज, थोड़ा सा खुद को मेंटेन कीजिए, थोड़ा शांत रहिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट, मेरा भी रिजल्ट फेल आया था, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत डिफिकल्ट होता है इस सिचुएशन को मैनेज करना। बट ये सीए है जनाब, सीए में ऑब्वियसली आपको रिजल्ट का सिलसिला तो पता ही है। बट स्टिल मैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको वापस से उठने के लिए मैं मदद कर सकता हूं। सबसे पहली बात, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए और वनडे रिविजन्स, फास्ट ट्रैक बैचेस, इनका हेल्प लीजिए। YouTube के ऊपर जितने हमारे वनडे रिविजन्स वगैरह है, आप उसको देख के थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन स्टडी शेड्यूल में आ सकते हो, विच विल हेल्प यू। रीडिंग करके अगर बात नहीं बन रही, दिमाग में बहुत अजीबोगरीब चीजें चल रही है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। जब आप लिखते हो तो आपका तन, मन, इमोशन, एनर्जी सब लिखने में लग जाता है, तो ऑब्वियसली दिमाग के विचार कम हो जाते हैं। तीसरी चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, खास करके लॉ सब्जेक्ट के लिए। अब मैं ये बोलूंगा लॉ सब्जेक्ट के लिए, आप बाकी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर लॉ सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट में प्लीज अप्लाई करना, लॉ सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 40 से नीचे है, ठीक है, तो देयर इज सीरियस गैप बिटवीन योर प्रिपरेशन। पहले तो ऑब्वियसली आप पेपर मंगवा के देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर मंगवा के देखिए और देखिए कि उसमें कितने मिस्टेक्स है और उसको एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा कई बार होता है, कई बार मतलब 1% केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने पेपर अच्छा लिखा और इंस्टीट्यूट ने चेक ना किया हो, तो वो भी आपको वहां पे पता चलेगा। देन आपको डरने की जरूरत नहीं है, देन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आप रिवैल्यूएशन के लिए डालिए। पर पेपर देखने के बाद आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स 40 से नीचे है और आपकी सीरियस मिस्टेक्स है, या 40 से नीचे मार्क है और क्या गलतियां यही समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द रेगुलर बैचेस। हमारे रेगुलर बैचेस के साथ आप जाओगे तो बहुत हेल्प होगा। उसके अंदर हमने नियरली 350 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, साथ में पूरे क्वेश्चंस पूरी डिटेलिंग के साथ 95 लेक्चर्स में पूरा डाटा आपको अवेलेबल किया है। अब आप बोलोगे सर 95 लेक्चर्स हम कैसे देखेंगे, तो देखो, फास्ट चीज को स्लो नहीं किया जा सकता, पर स्लो चीज को फास्ट जरूर किया जा सकता है। अगर आप फास्ट ट्रैक बैच लोगे, आपका मार्क्स 40 के नीचे, आप फास्ट ट्रैक बैच लोगे और बाद में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं आया, तो आप वापस प्रॉब्लम में फंस जाओगे। उससे अच्छा आप रेगुलर बैच ट्राई कीजिए। रेगुलर बैच की आप कभी भी स्पीड बढ़ा सकते हो। आप रेगुलर बैच 1.5, 1.75, 2x के स्पीड के ऊपर देख सकते हो और कंप्लीट भी कर सकते हो। पर अगर आपने ऑलरेडी फास्ट ट्रैक बैच ले ली, जो ऑलरेडी फास्ट है, उसको आप स्लो कैसे करोगे? That's why I will suggest कि आपका स्कोर 40 के नीचे और प्रिपरेशन में सीरियस गैप है, आपका आंसर राइटिंग नहीं हुआ है, गो विद द रेगुलर बैच। जस्ट ट्रस्ट मी, इस चीज के ऊपर बिलीव कर लिया जाए, आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। मतलब नेक्स्ट एग्जाम में आप तोड़ फोड़ लॉ के एग्जाम लिख के आओगे, दैट इज माय प्रॉमिस। प्लीज रेगुलर बैच लीजिए, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे पता है इस बैच के अंदर हमने कितना प्रिपरेशन करवाया बच्चों से। 3 रेगुलर बैच के मॉड्यूल्स दिए हैं, एक वाव बुक जो इजी रिवीजन का पूरा सिलेबस 150 पेजेस में इसमें खत्म किया है, जो यहाँ 250 पेजेस में 3 बुक में किया है, वो सिर्फ 150 पेजेस में वाव बुक में है। वाव कार्ड्स हमने एडिशनली दिए, 600 से ऊपर क्वेश्चंस है, जिसमें से 350 क्लास में सॉल्व किए हैं, एंड हमने 7 चार्ट्स के आसपास चार्ट्स प्रोवाइड किए हैं। क्लास में 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, 148 सेक्शंस ऑन द टंग, ई फॉर्म्स ऑन द टंग। हमने रेगुलर बैच में बहुत मेहनत किया और ये पूरा मेहनत आपके काम में आ सकता है। अगर आपका 40 के नीचे स्कोर है, आई विल गारंटी यू कि नेक्स्ट एग्जाम में आप तोड़ फोड़ लॉ लिख के आओगे। अगर आपका स्कोर 40 से ऊपर है, 45 के ऊपर है, नियरली 45 के ऊपर है और 55 के नीचे है उस 10 मार्क के मार्जिन में, तो आपने फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देखने चाहिए। फास्ट ट्रैक लेक्चर पूरे कंसेप्चुअल लेक्चर से 30 से 35 लेक्चर यूट्यूब के ऊपर फ्री रहने वाले हैं। और अगर आप चाहो तो बुक सेट्स परचेस कर सकते हो। अगर आप बुक सेट्स परचेस करते हो तो आप मेरे साथ में लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हो। हम उन्हीं लोगों को लाइव स्ट्रीम में जोड़ रहे हैं जिनके क्वेरीज हम एंटरटेन कर सकते हैं, जिन्होंने बुक सेट परचेस किए हैं। आप 2 बुक सेट के ऑप्शन है, एक तो आप वाव बुक, क्वेश्चनर, वाव कार्ड्स, वाव चार्ट्स ले लीजिए, और उसके एडिशन में अगर आपको चाहिए तो आप रेगुलर मॉड्यूल ले सकते हो। हालांकि फास्ट ट्रैक बैच के लिए ये चीजें काफी है। रेगुलर मॉड्यूल में उनके लिए जिनको और थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना है या लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह चाहिए। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप वो डिटेल वीडियो नीचे देख सकते हो लिंक में। सो आप फास्ट ट्रैक बैच के साथ जाइए अगर आपका 45 से 55 मार्क का स्कोर है। अगर आपका 55 मार्क्स से ज्यादा स्कोर है
और इनकेस आपको एग्जामिशन आए तो ऑब्वियसली आप ये वीडियो देखोगे नहीं लॉ के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। 55 से ज्यादा स्कोर है, थोड़े से मार्क्स से एग्जामिशन आपका बाकी है, तो आप वाव रिवीजन देखिए, चैप्टर वाइज रिवीजन जो हम आगे आके लेने वाले हैं, और वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके लिए आपको सिर्फ वाव बुक की जरूरत पड़ेगी, जो एनीवेज नीचे के लिंक्स में अवेलेबल है, और वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। हमारे 3 चीजें अवेलेबल है। अगर आपका 45 या उससे नीचे स्कोर है, या 40 से नीचे स्कोर है, प्रिपरेशन में सीरियस गैप है, सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं, गो विद द रेगुलर बैच एंड आई विल अश्योर यू विल रॉक। लेकिन आपका 45 से 55 में स्कोर है, राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ा सा दिक्कत है, गो विद द फास्ट ट्रैक बैच, उसके लिए आप बुक सेट्स ले सकते हो। और अगर आपका 55 के ऊपर स्कोर है, ऑब्वियसली 60 के नीचे, क्योंकि 60 के ऊपर तो आप एग्जाम्प्टेड रहोगे, तो ऐसे केस में आप वाव रिवीजन चैप्टर वाइज रिवीजन देखिए, आपको हेल्प हो जाएगा। इन एडिशन टू दिस हम अमेंडमेंट बैच लेके आने वाले हैं। सब्सटेंशियल अमेंडमेंट नहीं है, 2-3 पेजेस के अमेंडमेंट है May 24 के लिए, तो बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। साथ में वाव रिवीजन देखते रहिएगा, यूट्यूब के ऊपर हम कनेक्टेड ही रहेंगे। आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट में डाल सकते हो। ये वीडियो उन सभी अनफॉर्चुनेट लोगों से शेयर कीजिए जो लॉ में अनफॉर्चुनेट है और जिनको मदद की जरूरत है, जिसमें से फास्ट ट्रैक बैच और वाव रिवीजन ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पे दे रहे हैं। ऑब्वियसली रेगुलर बैच, उसके लिए कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। बस इतना ही कहना था। खुद को संभाले रखिए, बेस्ट ऑफ लक। ये मैंने आपको ऑप्शन देना मेरा काम था, और ये जितने जल्दी आपको ऑप्शन दूं उतने जल्दी आप आ सकते हो। नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मेरा रिजल्ट फेल आया और सर ने कहा, खुद का लेक्चर्स वगैरह देना शुरू कर दिया। बेटा आप फेल्योर के रिजल्ट में ही 2-4 दिन सोचते रहोगे तो बाद में आपके ऊपर बर्डन आएगा कि पढ़ाई कैसे करें। इसलिए वीडियो हम बहुत जल्दी आउट कर रहे हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। कुछ कहीं गलत लगा हो तो आई एम सॉरी, बट दिस इज जस्ट अ इंटेंडेड वीडियो कि आप वापस से खड़े हो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।